हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 34 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और इसकी एक लिस्ट भी दी गई है ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ जितनी भी वाटरफॉल्स हैं इनको जो है मैप के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं भारत की प्रमुख जलप्रपातों को। यह क्लास जो है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के सभी एग्जाम्स, एसजीडी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी, जेई और जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं कि जैसे यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हो गया, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, सब के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आज ऑप्शंस आप लोगों को दे दिया गया है साथ में। आज पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो कौन सा है, कुंचिकुल जलप्रपात है। देखिए साथ में कितनी बड़ी अच्छी बात है कि मैंने ऑप्शन में आपको कौन जलप्रपात कहाँ पे है ये भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक में है, बरकाना जलप्रपात भी कर्नाटक में है, मीन मुट्टी जलप्रपात कर्नाटक में है और थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु में है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन ए कुंचिकुल जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे है तो कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के अन्य देख लीजिए कौन कौन से जलप्रपात हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए आज की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है आपसे पूछा जा रहा है। तो महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। तो भाई महानदी कहाँ बहती है, महानदी में बताते चल रहे एडिशनल फैक्ट, उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा की जीवन रेखा कही जाती है, कौन सी, महानदी। ठीक है, गोदावरी, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, साथ ही क्लियर कर दूँ मैं। दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण की अगर लगा दिया, की गंगा पूछ लिया, तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा या दक्षिणी लिख देते हैं, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। बात करें कि धुआंधार जलप्रपात की, तो कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती दोनों वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं। कैसी हैं, तो वेस्ट फ्लोइंग हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा नदी क्या बनाती है, तो एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे इस क्लास में। एस्चुअरी बनाती है कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में है, तो देखते हैं झारखंड राज्य, कर्नाटक राज्य, उत्तराखंड या सिक्किम ऑप्शन से आते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शरावती नदी को पूछ लिया गया। जोग जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन किस नदी पर है, तो शरावती नदी। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शरावती नदी बहुत बार पूछ लिया गया है कि किस नदी पर है जोग जलप्रपात, तो शरावती नदी पर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट। देखिए अगला प्रश्न आ ही गया। यह चौथा प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। मैंने बताया इसको, कावेरी को क्या कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा। मैं बार बार आप लोगों को सारे फैक्ट्स इसी क्लास में याद करवा दूंगी। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, चंबल। इस पर भी आगे क्वेश्चन मिलेगा कि इस पर कोई जलप्रपात है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी, इंद्रावती नदी, शरावती नदी, तापी नदी। देखो शरावती नदी कहाँ बहती है, कर्नाटक में। कर्नाटक में शरावती नदी। इसी पर कौन सा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात या जोग गरसोपा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। बात करें कपिल धारा जलप्रपात की, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है,
तो नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात किया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है। तो शिव समुद्रम, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा, ये बहुत बार पूछा गया है जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात? कावेरी नदी पर। बस याद रखिए शिव की कावेरी, ट्रिक है, इस बहुत बार कंफ्यूज कर देता है, बस इसका यही ट्रिक है, शिव की कावेरी। शिव की कावेरी से आप याद रखेंगे कि कावेरी नदी की शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे। कहाँ पे है यह शिव समुद्रम जलप्रपात? तो यह भी कर्नाटक राज्य में है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव की कावेरी याद रखिए, क्योंकि दिखता है कि अरे याद रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे फैक्ट्स हैं एक साथ याद करो तो कन्फ्यूज़न बन ही जाता है, इसीलिए छोटे की पॉइंट्स या फिर कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ताम्रपर्णी नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर या गोकक? मैंने इन सबको बता दिया कि शरावती नदी पर कौन सा है, कावेरी नदी पर कौन सा। बात करें गोकक की, तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। किस पर है? गोकक नदी पर है, यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ लिया है, अरे ऑप्शन देख लिया, चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेन किया जाएगा 8वें प्रश्न को। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी के? स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन देख ही लिया आप लोगों ने कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पे। बात करें यहाँ है कहाँ पे? तो यह झारखंड राज्य में है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पे है हुंड्रू जलप्रपात, बेहद इंपॉर्टेंट है यह हुंड्रू। जब बात करें यहाँ पे आपको दामोदर नदी दिखाई दे रही है, तो इसे वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का लिख देती हूँ यहाँ पे, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। किसे? दामोदर नदी को सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल। किस नदी से निकलती है यह? तो वेस्ट छोटा नागपुर पहाड़ी से। कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बात करें अगर नियाग्रा दिया हुआ है तो भारत में जाना जाता है, मतलब कहीं और भी है, तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में है। कहाँ पे? कनाडा में है। कनाडा में है, सॉरी ये नहीं रहेगा ऐसे, कनाडा में है। कनाडा में है यह नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में है और ये सबसे छोटा जलप्रपात है, सबसे छोटा जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। इसी तरह भारत में सबसे छोटा जलप्रपात इसे माना जाता है, इसीलिए उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। परकाना जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, रजत जलप्रपात या केवटी चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली नियाग्रा कहाँ पे है? तो कनाडा में है मेनली नियाग्रा। याद रखिएगा सारे फैक्ट्स को, जितने एडिशनल फैक्ट बताती हूँ उनसे तो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आप लोगों को। ठीक है, 11वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हुंड्रू जलप्रपात है कहाँ पे? तो यह स्वर्णरेखा नदी, तो आपको पता ही है कि स्वर्णरेखा नदी है झारखंड राज्य में, लेकिन झारखंड के किस राज्य में, कहाँ पर है? तो रांची में। कहाँ पे? ऑप्शन ए सही है, रांची में है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? अब देखिए कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे नहीं है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे, भालकुंड जलप्रपात, दुग्धारा और भेड़ाघाट। देखिए कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, दुग्धारा भी भेड़ाघाट पे, लेकिन भालकुंड जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर अवस्थित नहीं है। भालकुंड जलप्रपात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के, सबसे पहले ककोलत जलप्रपात है कहाँ पे? तो सबसे पहले यही प्रश्न बन जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार राज्य में है। अब किस ज़िले में है पूछा है, तो नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर? तो बिहार के नवादा में है ककोलत जलप्रपात। कहाँ पे है? तो बिहार के नवादा राज्य में अवस्थित है ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है
तो सबसे पहले राज्य जान लेते हैं कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात की कि यह कहाँ पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो यह सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि है कहाँ पे, पहले ये जानिए, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और यह उत्तराखंड के, देखिए, देहरादून, मसूरी, पंतनगर या श्रीनगर, तो कहाँ पे है यह? उत्तराखंड के मसूरी में है यह सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। 15वां प्रश्न है कि नीलगिरी के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात जो कि कहाँ पे है, जोग गरसोपा जलप्रपात कहाँ पे था, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, एन्ना और पैकारा जलप्रपात दो हैं। मैं आपको बताती हूँ कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है। सबसे पहले हम बात करते हैं एन्ना जलप्रपात की। एन्ना जलप्रपात कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में ये पैकारा जलप्रपात है, नीलगिरी के ऊटी में है। कहाँ पे है, नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु के ऊटी में है यह पैकारा जलप्रपात। तमिलनाडु के भी किस राज्य में है, ऊटी राज्य में है। ठीक है, पैकारा जलप्रपात। नेक्स्ट 16वां देख लेते हैं। 16वां है, कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, मैंने बता दिया है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे भी आपको पता है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात क्या है, बाल्दी नदी पर है। ठीक, नदी जो कि है कहाँ पे, उत्तरा, ठीक है, यह जो है उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। गरसोपा जलप्रपात कहाँ पे है, जो गरसोपा किस नदी पे है, कावेरी नहीं बल्कि किस नदी पे है, शरावती नदी पर है। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, बेहद आसान प्रश्न था क्योंकि सारे आपको बता दिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। जोग गरसोपा कहाँ पे, कर्नाटक में है। हुंड्रो जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। पापनासम जलप्रपात जो कि कहाँ पे है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, पापनासम जलप्रपात। ठीक है, यही क्या है, सुने अगर पापनासम जलप्रपात की, तो यह कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में है। अभी पायकारा जलप्रपात भी आया था, वो भी कहाँ पे था, पौ से पायकारा और पौ से पापनासम, सब दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। आगे से आपको ऑप्शंस बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न है, चित्रकोट नहीं चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, जिसे चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहते हैं, इसे भारत का, यह प्रश्न पूछा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अब देखते किस नदी पर है, यमुना नदी पर, इंद्रावती नदी पर, मंदाकिनी नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो बात करें चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 18वां प्रश्न। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, सॉरी इंद्रावती, नर्मदा नदी बल्कि इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है चित्रकूट का जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में है। देखिए दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में है। और यह कहाँ पे, इंद्रावती नदी में। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। और इसी छत्तीसगढ़ के में स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नर्मदा नदी पर कौन सा धुआंधार जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है। ठीक है, भेड़ाघाट इंपॉर्टेंट है, लिख दूँ, भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहाँ पर है, भेड़ाघाट जल, ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे, तो नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जलप्रपात, और ये मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आपको मैप में सभी अभी जलप्रपात देखने को मिलेंगे मैप के माध्यम से। अब देखिए इनकी सूची मैंने दे दिया है, भारत के प्रमुख जलप्रपातों की एक सूची दे दी है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकें इसको। देखिए क्रम संख्या, जलप्रपात, नदी किस नदी पर और राज्य किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चूलिया जलप्रपात,
जो कि क्वेश्चन में नहीं था। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ पे है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक पर है। समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव की कावेरी मैंने ट्रिक बताया था, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक में ही है गोकक जलप्रपात। ठीक है। मेकेदातु जलप्रपात, मेकेदातु, इसको MIN के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकेदातु जलप्रपात को कीजिए। ये कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है मेकेदातु जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात कहाँ पे है? पायकारा नदी पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे और पायकारा को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है। मेकेदातु, पायकारा, होगेनक्कल, ये तीनों जलप्रपात आपको याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वट्टपारई जलप्रपात पड़ियार नदी पे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक। सारे क्वेश्चन, सारे जलप्रपात आपको याद रखने बेहद इंपॉर्टेंट है। बरही पानी कहाँ पे है? तो बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, याद रखिएगा। बुद्धा बंगल नदी पे है और बरही पानी जलप्रपात नदी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बरही पानी का स्टेट राज्य इंपॉर्टेंट है। और जोरंडा जलप्रपात कहाँ पे है? तो बुद्धा बंगल नदी पे है, उड़ीसा में ही है। और डुडुमा जलप्रपात बेहद इंपॉर्टेंट, डुडुमा लिखा है, कहीं कहीं इसको डूमा ऐसे लिखा रहता है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसको। ठीक है। अब देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह मुनगाबहार नदी पे है और ये छत्तीसगढ़ में है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है? रजरप्पा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दामोदर और भैरव नदी पे है, झारखंड में है यह रजरप्पा जलप्रपात। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। एन्ना जलप्रपात कृष्णा नदी महाराष्ट्र में, मैंने बताया था। एन्ना जलप्रपात कहाँ पे? महाराष्ट्र पे। कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी निकलती कहाँ पे? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, क्योंकि कृष्ण महान थे इसीलिए महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती। जब नदी पढ़ाऊँगी तो वहाँ आपको बेहद आसान तरीके से सारी चीज़ों को बताऊँगी। और वज्राई जलप्रपात कहाँ पे है? वज्राई जलप्रपात जो है उरमोदी नदी पे है, उरमोदी नदी पे महाराष्ट्र में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वज्राई जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी कहाँ पे है? मांडवी नदी गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात को, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात कालीगढ़ी नदी, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में, मैंने बताया आप लोगों को उत्तराखंड के, ठीक है, मसूरी में है, उत्तराखंड के मसूरी में है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और एलिफेंट एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पे है? शिलोंग के पास है, मेघालय में है। ठीक है। और नूह कलिकाई जलप्रपात चेरापूंजी मेघालय में है और यह नूह कलिकाई जलप्रपात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नूह कलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? मेघालय में। और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब देखते हैं मैप के माध्यम से, समझ लीजिए। देखिए यह मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। ठीक है। इसमें जो है एक बार समझ लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगी। देखिए दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में है। कपिल धारा भी कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। और क्या है? पाताल पानी जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। ठीक है। और ये सब कहाँ पे है? तो देखिए चचाई जलप्रपात बहुत बार पूछा गया, चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पे है, रीवा में है, मध्य प्रदेश के। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है, सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पे है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में, जो आपको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बार बार बताई हूँ। ये देखिए चित्रकूट जलप्रपात, ये है छत्तीसगढ़। ऐसे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजदारी जलप्रपात है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बिहार में कौन सा जलप्रपात था? तो बिहार में कौन सा जलप्रपात था? बिहार में ककोलत। कौन सा जलप्रपात था? ककोलत जलप्रपात था। ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार में था। अब देखिए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे था? ये झारखंड हो गया, और झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। दसम और राजरप्पा जलप्रपात भी कहाँ पे? झारखंड में। उड़ीसा में कौन सा जलप्रपात? दुदुमा या डुडुमा जलप्रपात, याद रखिएगा। ठीक है। बहेर पानी भी कहाँ पे था? बहेर पानी भी उड़ीसा में था। अब आते हैं तमिलनाडु में। देखिए पैकारा जलप्रपात बेहद इंपॉर्टेंट है। पैकारा जलप्रपात और होगेनक्कल जलप्रपात दोनों इंपॉर्टेंट है। और पापनाशम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पापनाशम जलप्रपात भी कहाँ पे? तमिलनाडु में ही है। ठीक है। मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पे? केरल में है। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में। अब देखिए कर्नाटक में आते, कर्नाटक है ये। और कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक में।
जोग गरसोपा कर्नाटक में, शिव समुद्रम शिव की कावेरी नदी पे है। कोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। और बरकाना जलप्रपात भी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में ही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे कहाँ पे है, राजस्थान में है। आइए अब देखते हैं, इससे भी थोड़ा सा क्लियर मैप में हम चीज़ों को समझ लेते हैं। नीचे एक और मैप दिया गया, वहाँ पे सारे जलप्रपात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब देखिए यहाँ पे, अब आता है ये क्या रहा, और ये कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये सारे जलप्रपात कहाँ पे है, कि यह एमपी मध्य प्रदेश में है। देख, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ये हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या, जलप्रपात। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। मेवाल जलप्रपात भी राजस्थान में, चंबल नदी पे है चुलिया जलप्रपात, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब थोड़ा नीचे पूर्वोत्तर की तरफ आते हैं। तो एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पे, एलिफेंट जलप्रपात ये मेघालय राज्य है, और इसी मेघालय राज्य में क्या है, एलिफेंटा जलप्रपात है। ठीक है, मेघालय में है कौन सा, तो एलिफेंट जलप्रपात। उसके पास से आते हैं नोहकलिकाई जलप्रपात। नोहकलिकाई भी कहाँ पे है, नोहकलिकाई जलप्रपात जो है ये भी कहाँ पे था, नोहकलिकाई जलप्रपात, ये देखिए नोहकलिकाई जलप्रपात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उड़ीसा राज्य में, ये है उड़ीसा। बाहर पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। डुडुमा जलप्रपात भी कहाँ पे है, उड़ीसा में। दो जलप्रपात है, कौन कौन से उड़ीसा में, बाहर पानी और डुडुमा जलप्रपात। बात करते हैं, ये हो गया हमारा झारखंड राज्य, ये है झारखंड। और झारखंड में कौन सा जलप्रपात है, झारखंड में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, झारखंड राज्य है। और झारखंड में कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, तो जोन्हा जलप्रपात भी कहाँ पे, झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, उसके बाद से रजप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये रजप्पा जलप्रपात भी कहाँ पे है, और दसम जलप्रपात, यह सब झारखंड राज्य में। हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम और रजप्पा जलप्रपात सब कहाँ पे है, तो यह झारखंड राज्य में स्थापित जलप्रपात हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, तो यह देखिए छत्तीसगढ़, ये क्या लिखा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेहद इंपॉर्टेंट जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है किसे, चित्रकूट जलप्रपात को। मेनली नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो विश्व में अगर देखा जाए तो कनाडा में है, और सबसे छोटा जलप्रपात है, इसीलिए भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा जलप्रपात है। अब यहाँ देखिए, ये है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात है, पायकारा जलप्रपात, होक्केनेगल जलप्रपात। ठीक है, होगेनक्कल और पायकारा तथा पापनाशम, कौन सा, पापनाशम जलप्रपात, ये भी कहाँ पे है, तो पापनाशम जलप्रपात भी कहाँ पे है, तो यह पापनाशम जलप्रपात भी तमिलनाडु में। तीनों, पायकारा, पापनाशम और होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में। अब आगे बढ़ते, मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह मीनमुट्टी जलप्रपात ये जो है केरल राज्य में। आगे ये कर्नाटक राज्य है। अब इस कर्नाटक राज्य में कौन कौन से जलप्रपात है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ जाते हैं, कर्नाटक से पहले देख लेते हैं, यह गोवा है, और गोवा में एक जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में। अब आते हैं कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से जलप्रपात है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक में है। जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहाँ पे, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम शिव की कावेरी यानी कि कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में ही है। गोकक जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में ही है। और कौन सा, यह गोकक जलप्रपात भी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ये कर्नाटक राज्य के प्रमुख जलप्रपात थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अम्बोली जलप्रपात, अम्बोली थाल घाट जलप्रपात, ये भी कहाँ पे, ये महाराष्ट्र है, एमएच है, और एमएच में ही है अम्बोली जलप्रपात। ठीक है, पुणे जलप्रपात महाराष्ट्र में है। ठीक है, वज्रगई जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह वज्रगई जलप्रपात या बजगई जलप्रपात, जिसे वजगोई भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है, वजगोई जलप्रपात महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज इम्पॉर्टेंट जलप्रपातों की प्रमुख क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार दिखाइए अपने इस लेक्चर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।